मिडिल ईस्ट में ईरान पर हमले का तगड़ा पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइल मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। इस बीच जंग में डर्टी बम के इस्तेमाल की भी अटकलें लगाई जा रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान जंग में डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा। देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल के हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद से ईरान चुन चुन कर बदला ले रहा है। ईरानी मिसाइल से लगातार इजराइल पर बरस रही हैं। ईरान उन देशों को भी दहला रहा है जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ईरान के पलटवार से पूरा मिडिल ईस्ट जंग का अखाड़ा बन गया है। मिडिल ईस्ट के करीब 1 दर्जन देश जंग की आग में धधक रहे हैं। इस बीच अब उस बम की चर्चा शुरू हो गई है जो जंग में भारी तबाही मचा सकता है। खबर है कि ईरान एक ऐसा बम बना रहा है जिसके इस्तेमाल से पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मच जाएगा। एक बड़े इलाके में महाविनाश हो जाएगा। दरअसल दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से बुरी तरह से घायल ईरान अब युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। यह सनसनीखेज दावा कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने किया है। माइकल रूबिन के इस दावे ने मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। डर्टी बम दुनिया के लिए बड़ा खतरा क्यों है आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले बताते हैं कि माइकल रूबिन ने डर्टी बम को लेकर क्या चेतावनी दी है। रूबिन ने कहा कि इजराइल के हमलों से लगातार कमजोर हो रही ईरान की सैन्य और परमाणु संरचनाएं तेहरान को एक खतरनाक कदम उठाने को मजबूर कर सकती हैं। ईरान रेडियोलॉजिकल डर्टी बम का इस्तेमाल कर इजराइल के शहरों को निशाना बना सकता है। यह न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी गंभीर मसला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान को तगड़ी चोट मिली है। उसके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई सैन्य कमांडर पहले ही हमले में मारे जा चुके हैं। शनिवार से लगातार ईरान पर बमों की बारिश हो रही है। फिलहाल दोनों तरफ से विध्वंसक हमले हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल की सैन्य शक्ति के सामने लंबे वक्त की जंग में ईरान के सामने संसाधनों की कमी की समस्या आ सकती है। ऐसे में माइकल रूबिन की आशंका सच साबित हो सकती है। अब सवाल यह है कि जिस डर्टी बम की इतनी चर्चा हो रही है, जिससे महाविनाश की आशंका जताई जा रही है, वो होता क्या है। दरअसल तकनीकी भाषा में रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहते हैं। रेडियोलॉजिकल वेपन भी कहा जाता है।
विस्फोट के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल होता है। धमाके के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल जाता है। धमाका छोटा लेकिन बड़े रेडिएशन का खतरा होता है। डर्टी बम एक तरह का वेपन है जो कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव टीएनटी या डायनामाइट को के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल सीसीएम या कोबाल को कंबाइन करके बनता है। और ये इसका मकसद ये होता है कि जहाँ पे ये यूज किया है ना, वहाँ पे पैनिक करना और लोगों में डर पैदा करना उसको होता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन तो नहीं करता, लेकिन डिसरप्शन जरूर कर देता है। वहाँ जहाँ गिरेगा उस एरिया को कंटेमिनेट कर देगा। अगर मिट्टी में गिरा, मिट्टी को कंटेमिनेट कर दिया, आसपास की हवा को कंटेमिनेट कर दिया, पानी में गिरा तो पानी को कंटेमिनेट कर देता है। जहां भी वो गिरेगा वो उस एरिया को कंटेमिनेट कर सकता है। तो इसलिए वो एरिया कुछ देर के लिए यूज नहीं हो सकता। माना जाता है कि ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है, जो लगभग 60% तक संवर्धित है। इतनी संवर्धित यूरेनियम से डर्टी बम बन सकता है। तकनीक की दृष्टि से देखें तो डर्टी बम बनाना परमाणु बम की तुलना में काफ़ी आसान है। इसके लिए जटिल परमाणु डिजाइन की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी देश के पास रेडियोधर्मी सामग्री, विस्फोटक तकनीक और वैज्ञानिक विशेषज्ञता है तो वो सैद्धांतिक रूप से ऐसा उपकरण तैयार कर सकता है। देखिए, डर्टी बम बनाने के लिए रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो सारे देशों के पास है, ईरान के पास भी है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ईरान डर्टी बम बना सकता है, क्योंकि उसके पास कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव चाहिए, टीएनटी जैसे हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल मेडिकल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो भी उनके पास है। तो ये सब उनके पास है, तो टेक्निकली वो बना सकता है। लेकिन आज तक कभी बनाया नहीं गया, ना ही कोई ऐसी इंटेलिजेंस है कि जिससे वो लगे कि ईरान बनाने का कोई तैयारी कर रहा है। और मेरे को नहीं लगता कि ईरान कभी भी डर्टी बम बनाने का हिमायत करे। डर्टी बम से न तो परमाणु विस्फोट होता है और न ही मशरूम क्लाउड जैसी तस्वीर सामने आती है। ये परमाणु बम की तरह भारी तबाही भी नहीं मचाता। इसका मकसद सामूहिक हत्या से ज्यादा दहशत, अफरा तफरी और आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसे एरिया डिनाइल वेपन भी कहते हैं, यानी ऐसा हथियार जो किसी इलाके को लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक न रहने दे। अगर डर्टी बम बनाया गया, यूज किया, तो मिडल ईस्ट में इसका विनाशकारी इतना ही हो सकता है कि जहां वो गिरेगा उस एरिया की मिट्टी, हवा, बिल्डिंग को कंटेमिनेशन फैलेगा, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन फैल जाएगी और वो कुछ समय के लिए वो अनयूजेबल होगा। ईरान के पास इस खतरनाक बम को बनाने की क्षमता है, लेकिन सच तो ये है कि आज तक किसी भी देश या संगठन ने युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं किया है। डर्टी बम बनाने की तकनीक लंबे समय से मौजूद है, लेकिन व्यवहार में इसके इस्तेमाल की कोई खबर नहीं। रेडियोधर्मी पदार्थ को विस्फोटक के चारों ओर पैक कर दिया जाता है। इसे ड्रोन, वाहन या यहाँ तक बैलिस्टिक मिसाइल से भी ले जाया जा सकता है। लक्ष्य से टकराने पर विस्फोटक जोरदार धमाका करता है। धमाके की शॉकवेव, गर्मी और दबाव से रेडियोधर्मी पदार्थ धूल और महीन कणों में टूटकर हवा में फैल जाता है। इससे जमीन, गाड़ियां और इमारत प्रभावित हो सकते हैं। हवा, पानी और भोजन भी दूषित हो सकते हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि इसकी संभावना बेहद कम है। दरअसल ऐसा कदम उठाने का मतलब होगा अमेरिका और इजराइल जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों को सीधी चुनौती देना। इससे गंभीर सैन्य टकराव और संभवतः भारी जवाबी कार्रवाई हो सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इजराइल एटम बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा खतरा देखते हुए ईरान डर्टी बम का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचेगा। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।